मैं हूँ आशियाना। मैं आप सभी लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ एचडी हल्दी ब्राइडल लुक। तो आप वीडियो को बिना स्किप करें एंडिंग तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। तो मैं हूँ आशियाना। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बोली थी कि मेरा मेहंदी का जो है क्लास खत्म होने के बाद मैं थोड़ा बहुत जो है मेकअप का लेके आऊँगी, जो मुझे आता है मैं आप सभी को सिखाऊंगी। तो चलिए, मैं आज आप सभी लोगों के लिए हल्दी का लुक लेके आई हूँ। तो हल्दी का लुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि सीटीएम कैसे करते हैं, सीटीएम क्या होता है। तो सबसे पहले जो है हम शील्स का ये लेंगे। ये जो है शील्स का प्रोफेशनल रिफ्रेशिंग वेट वाइप्स है। तो इससे सबसे पहले जो है हम अपना फेस क्लीन करेंगे। तो इससे जो है आपको अपना फेस जो है क्लीन करना है एकदम अच्छे से। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप करके ना देखें, ठीक है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको अब जो है हमारा फेस क्लीन करके हो चुका है। तो ये है मेरा क्लींजर, ये है रियो हब का। तो मैं रियो हब का जो क्लींजर है थोड़ा सा लूंगी हाथ में और फिर इसको अपने फेस पे लगाकर इसको हमें जो है वाइप से क्लीन करना है। फिर से हमें जो है अपना स्किन जो है क्लीन करना है अच्छे से। तो जब भी अपना आप स्किन क्लीन करो तो गाइस यही फिंगर से करिए, ना कि कोई और फिंगर से। ये ऐसा या ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब जब भी क्लीन करो फेस को तो ये चीज याद रखो कि आपको जो है ऐसे। तो इसको भी जो है मैं वाइप से पूरा क्लीन करूंगी क्लींजर को। ये जो है हमारा सीटीएम का सी जो है वो है क्लींजर, ठीक है। अगर आपके पास क्लींजर नहीं है तो आप ये जो वेट वाइप्स है इससे ही फेस अपना क्लीन कर सकते हैं, ठीक। अब जो है हमारा क्लींजर हो चुका है, सीटीएम का सी हो चुका है, टी मतलब जो है टोनर होता है। तो मैं यूज कर रही हूँ रियो हब का। तो ये जो है ये बहुत अच्छा टोनर है। ये दोनों स्किन पे जाता है, ड्राई टू ऑयली, ठीक है। जो मैं भी जितने भी सारे प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ वो जो है कॉम्बो हो गया, मतलब जो है ड्राई ऑयली नॉर्मल हर स्किन पे जाए। टोनर जो है हमें इस तरीके से करना है। तो ये टोनर जो है हमें 30 सेकेंड के लिए सूखने छोड़ना है। तो इसको भी हमें जो है फिंगर से थोड़ा ऐसे करना है। हमारा जितना भी हम करेंगे प्रोडक्ट लगाएंगे उसको लगाकर जो है हमें थोड़ा थोड़ा देर छोड़ना है, जैसे 30 सेकेंड या 7 सेकेंड ऐसे। अब देखिए हमारा जो टोनर है, तो हमारा जो है टोनर ड्राई हो चुका है। तो टोनर हमारा ड्राई होने के बाद, मेरा ऑयली स्किन है इसलिए मैं ऑयली स्किन पे जो है जेल मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। तो ये जो मेरा मॉइस्चराइजर है ये भी रियो हब का है। तो अगर स्किन ड्राई है तो आप क्रीम मॉइस्चराइजर लगाए, क्योंकि ड्राई स्किन पे क्रीम मॉइस्चराइजर जाता है और ऑयली स्किन पे जेल मॉइस्चराइजर जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिए। अभी जो है हमें मॉइस्चराइजर को भी जो है अच्छे से लगाना है फेस। तो प्राइमर भी जो है हमें अच्छे से अपने फिंगर से लगाना है फेस पे। तो हमारा जो है गाइस प्राइमर भी थोड़ा लग चुका है। तो हमारा प्राइमर जो है लग चुका है। तो अब प्राइमर को हम जो है 30 सेकेंड के लिए ड्राई होने छोड़ते। तो हमारा प्राइमर लग चुका है। तो गाइस फिर हमारा ये जो है क्रायोलोन प्रोफेशनल
मेकअप सुप्रा कलर। तो हमारा जो है ये कलर करेक्टर है, इससे जो है हम करेक्शन करेंगे। तो इसमें से जो है मैं चीन कलर निकालूंगी। तो ये है हमारा चीन। तो ये जो पैलेट है ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा। इसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो मुझे तो इतने ब्लैक सर्कल ये सब नहीं है, पर जिनके होते हैं उनको रेड लगाना पड़ता है कलर करेक्शन। तो देखिए ये जो है मैं थोड़ा थोड़ा सा ले रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही इस तरीके से लगाना है। ये अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ वहाँ, आपको थोड़ा थोड़ा ये लगाना है, अप्लाई करना है। तो हमारा जो है कलर करेक्शन जो है हो गया है। जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंट लग रहा था मैं वहाँ वहाँ जो है इसको लगा दी हूँ। अब हम जो है इससे थोड़ा फेयर शेड लेंगे। ये मैं ले रही हूँ FS22। देखिए FS22। तो ये FS22 को हम जो है इसके ऊपर लगाएंगे, और ये भी जो है हमें ऐसे टैप टैप करके लगाना है। टैप टैप करके लगाना है। जहाँ जहाँ हमने लगाए थे इसको, वहाँ वहाँ तीन कलर जो हमने जहाँ जहाँ लगा उसके ऊपर जो है हमें इसको लगाना है। ठीक है, थोड़ा आँख के ऊपर भी, और इसको भी जो है हमें टैप टैप करके लगाना है। हमारा जो ये FS22 भी लगाकर हो चुका है। जैसे कि मैं बोली थी, हर प्रोडक्ट लगाने के बाद हमें 30 सेकेंड रुकना है, 30 से 40 सेकेंड, उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट दूसरा यूज़ करना है। तो देखिए हमारा जो करेक्टर है ये हो चुका है, और ये कितना नेचुरल लग रहा है, ज़्यादा हैवी नहीं, ये नहीं वगैरह नहीं। और इसमें जो है गाइस बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं है। ये जो है मेरा नॉर्मल कैमरे से मैं बना रही हूँ, फ़िल्टर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है इसमें। तो देखिए ये विदाउट फ़िल्टर है जो भी है। तो देखिए मेरा जो स्किन का थोड़ा बहुत दाग दिख रहा था वो भी जो है गायब हो चुका है, आप देख सकते हैं। आज जो है हम रिकॉर्ड का फाउंडेशन यूज़ करेंगे। तो मैं जो है हमेशा डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं जो है हमेशा बेस बना के ही लगाती हूँ। तो ये बेस कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे जो स्किन टाइप है, मेरे स्किन पे तो ये चला जाता है। ये जो है क्या है ये है 02 इंद्रप्रस्था। तो इंद्रप्रस्था जो है 02 ये मेरे फेस पे चला जाता है। तो मैं लेकिन फिर भी इसको मिक्स करके ही लगाऊंगी। मेरे पास जो दो शेड है वो है 02 इंद्रप्रस्था और 04 लुधियाना। तो ये मैं दोनों भी थोड़ा मिक्स करके लगाऊंगी। ये हमारा इंद्रप्रस्था 02, हम इसको डालेंगे पहले में। ये जो है हमारा लुधियाना 04, हम जो है इसको भी थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे। इसका जो कवरेज है बहुत अच्छा है, हाई कवरेज है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ज़्यादा, पर अच्छा है। जो है हम इसको ले लिए हैं, अब इसको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। और गाइस ये जो रिकॉर्ड का प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, चाहे वो रिकॉर्ड की लिपस्टिक हो या रिकॉर्ड का आईलाइनर, मस्कारा, फाउंडेशन, कंसीलर, प्राइमर, रिकॉर्ड का जितने भी प्रोडक्ट है सब बहुत अच्छे हैं। और ये जो रिकॉर्ड का फाउंडेशन है ये हुडा को टक्कर देता है, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड का जो फाउंडेशन है मैंने बहुत बार यूज़ की, वो पर्सनली भी
यूज़ करती हूँ, इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, हुडा को भी टक्कर देता है, पर लास्टिंग जो है इसका ग्रिप प्राइमर यूज़ करने से आता है ज़्यादा, बट ऐसे भी वो लास्टिंग है, तो मुझे तो ये बहुत पसंद है पर्सनली। तो गाइस देखिए ये मैंने कितना प्रोडक्ट ली हूँ, तो ये इतने से प्रोडक्ट देखिए मेरे पूरे फेस में आने वाला है, पूरे फेस में मेरे ये इतना सा प्रोडक्ट आने वाला है, आप खुद देखिए। तो देखिए ये जो है हम पूरे फेस पे लगाएंगे फाउंडेशन। देखिए हमारा जो है पहले मैंने ब्रश से अप्लाई की हूँ, ब्रश से अप्लाई करने के बाद जो है फाउंडेशन पूरा, उसके बाद जो है हमें स्पंज से पूरा क्लीन करना है। ओके, स्पंज से जो है हमें पूरा फ्लॉलेस करना है। हमारा फाउंडेशन में ही फेस कितना अच्छा हो गया है। तो जो है हमारा सीटीएम भी हो चुका है, कलर करेक्शन भी हो चुका है, और अब जो है हम करेंगे हमारा आई मेकअप। तो हल्दी वाला लुक देना है तो हम कुछ कलरफुल आई मेकअप करते हैं, चलिए। तो मैं आज आपको कलरफुल आई मेकअप बताने वाली हूँ शॉप पारेल के पैलेट से, ठीक है। मेरे पास है शॉप पारेल का पैलेट, उसमें हम जो है आई मेकअप करेंगे। ये हमारा फाउंडेशन हो चुका है, हम जो है ये शॉप पारेल का स्पेक्ट्रम 1 जो है इससे आई मेकअप करेंगे। तो ये रहा हमारा, और जो इसका पिगमेंट है गाइस, इसका पिगमेंट तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, इसकी पिगमेंट जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पिगमेंट है इसका। तो गाइस मैं फ्लफी ब्रश लूँगी, ये रहा हमारा ब्रश, और ये फ्लफी ब्रश से जो है मैं यहाँ पर ब्राउन कलर लूँगी, ब्राउन शेड, और इसको क्रीज लाइन पे फिक्स करूँगी। जैसे कि मेरा आई मेकअप का वीडियो पहले भी इसमें है, उसमें आपको जो है आई मेकअप देखने मिलेगा मेरा। तो जो मेरा डमी है, डमी में मेरे जो है आपको कट क्रीज, डबल कट क्रीज, अरबी आई मेकअप और कलरफुल आई मेकअप, क्रिएटिव आई मेकअप, सब वो आपको देखने मिलेगा, तो आप उसमें से सीख सकते हो देख के आई मेकअप। इसमें क्या है, मैं इतना टाइम आई मेकअप बता नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आई मेकअप में, तो आप जो है मेरा आई मेकअप उसमें देख सकते हो जाके। अगर आपको आई मेकअप करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये टेप लगा सकते हो, टेप लगाने के बाद जो है आपका यहाँ का जो लाइन है, क्रीज लाइन, ये तो मैं ब्लू कलर ले रही हूँ यहाँ पर, डार्क ब्लू। तो गाइज हमारा जो डार्क ब्लू है ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब अच्छे से ब्लेंड, हम जो है येलो शेड लेंगे, और ये जो येलो शेड है हमारा बीच में आएगा, ठीक है। और ये जो येलो शेड है हमें इसको भी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करना है, दोनों शेड को भी। अब हमारा जो है येलो कलर भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इनर कॉर्नर जो है यहाँ पर एकदम लाइट शेड लेंगे, मैंने ये ली थी लाइट पिंक, और इसको मैं हाथ से लगा रही हूँ, और इसको लाइट शेड आएगा, और जो आउट ऑफ कॉर्नर है यहाँ पर डार्क शेड आएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ये चीज़ का ख्याल रखना है, और आपको ब्लेंडिंग का भी ख्याल रखना है कि आपकी ब्लेंडिंग जो है ये प्रॉपर और अच्छे से होनी चाहिए, रखी हुई नहीं लगनी चाहिए कलर। आपका जो ब्लेंडिंग है बहुत अच्छे से होना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने शेड बस उठाए और ऐसे ही रख दिए। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी तो आपका जो आई मेकअप है ये पूरा खराब लगेगा। तो देखिए मेरा जो है हो गया है थोड़ा लाइट शेड। अब मैं इसको जो है थोड़ा बीच में ग्लिटर लगा देती हूँ, ट्यूब शॉप पारेल का।
गाइस हमारा आई मेकअप देखिए वन साइड का कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने एकदम हल्का आई मेकअप की हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे डार्क शेड पसंद नहीं है, लाइट ही पसंद है। तो अगर आपको डार्क देखना है तो वो मैंने डमी पे लगाई हुई, तो आप जाके मेरे बैग पे डमी पे देख सकते हो। मैंने आई मेकअप का हेलो आई मेकअप भी डाली हूँ, कट क्रेज भी डाली हूँ, फुल कट क्रेज भी डाली हूँ, और अरबी आई लुक मेकअप भी डाली हूँ। उसमें आप देख सकते हो, और बहुत सारे कलरफुल आई मेकअप भी मैं उसमें डाली हूँ। इस हमारा जो है आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, और अब जो है हम आईलाइनर लगा रहे हैं। ये जो आईलाइनर है मेरा मालियो का है, तो ये जो है बहुत अच्छा है, तो ये स्केच जैसा है, देखिए। अब जो है हम आईलाइनर लगाएंगे। तो गाइस देखिए, आपको आईलाइनर लगाना है, निकालते हैं। देखिए हमारा जो शेप है कितना अच्छा आया है, देखिए। तो आप भी ऐसे ही लगाइए, तो आपका आई मेकअप भी बहुत अच्छा होगा, और जो आईलाइनर का शेप है वो भी अच्छे से। मैंने जो है आधे आईज पे ही लगाई हूँ, पूरे आईज पे नहीं लगाई, देख लो आप, यहाँ से आधा, यहाँ से आधा, ऐसे लगा। तो अब जो है हम आई के नीचे मेकअप करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड ले रही हूँ, ब्राउन कलर लेके आई के नीचे करूँगी मेकअप। आप चाहे तो नीचे ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, कुछ भी कर सकते हैं, पर ब्राउन कलर मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ब्राउन कलर की हूँ। तो ये भी मैंने लाइट की हूँ, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं की, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करता है, भले ही खुद की शादी हो या दूसरों की शादी में जाना हो। तो गाइस हमारा आई मेकअप भी हो चुका है। अब हम करेंगे कंसीलर शॉप पारेल का। तो ये जो मेरे पास है शॉप पारेल का वार्म 10 है 42S, और ये जो दूसरा है फेयर बिग 112, क्या है, हाँ 12B। ठीक है, तो हम इससे हाइलाइटर करेंगे इसको। तो ये हम निकाले, ये जो है हमारा यहाँ से, यहाँ से ये थोड़ा नोज के पास भी थोड़ा। अब जो है हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्रश का, और इसको ऐसा ऊपर की तरफ चढ़ा के हमें ब्लेंड करना है। ओके, और इसको नीचे की तरफ लेना है हमें ऐसे। जो यहाँ का है, तो ये भी ऐसे हमें ऊपर चढ़ा के, और ये इसको भी ये लगाएंगे लाइट शेड ऐसे। जैसे हमारा नोज हो गया, तो इसको भी हमें जो है अच्छे से ब्लेंड करना है। इसको जो हम छोटा सा ब्लेंडर लेंगे, और उससे अच्छे से हम इसको ब्लेंड। तो गाइस देखिए कि हमारा जो है हाईलाइट कंसीलर हो चुका है। कंसीलर लगाने से देखिए मुंह ज्यादा ब्राइट हो जाता है, कितना ब्राइट दिख रहा है।
अब जो हमारा कंसीलर हाईलाइट सब हो चुका है, तो ये करेक्टर का ब्लश है जो मैं अप्लाई करूँगी फेस पे। तो गाइस देखिए, ये हमें जो है ऐसे लगाना है नोज पे, हमारे चीन पे। इससे फिर हमें ब्लेंडर की हेल्प से इसको ऐसे ब्लेंड करना है। याद रखना कि जो हाईलाइट का जगह है अपना, उसमें हाईलाइट ही लगे, और जो हमारा ब्लश का जगह है उसमें ब्लश ही लगे, कोई और चीज ना लगे। कंटोर का जो जगह है वहां पर सिर्फ कंटोर ही होना चाहिए, सब एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, ये चीज का आपको ख्याल रखना है खास करके। तो गाइस देखिए, हमारा जो है लिक्विड ब्लश भी जो है ये लग चुका है। अब हम जो है पाउडर से सेट करेंगे अपने फेस को। तो हम हमारे फेस को सेट करने से पहले एक बार जो है ब्लेंडर से अच्छे से फेस को अपने क्लीन कर देंगे, फ्लॉलेस। तब कंप्लीट हो चुका है। ये लूज पाउडर लगाने वाली हूँ रिकोट का, रिकोट स्टूडियो का जो है मेरा ये वाइट पाउडर है। तो ये लूज पाउडर है, तो इसको हमें ऐसे लेना है, और कभी भी हमें पाउडर लेकर ऐसे स्किन पे नहीं लगाना है, इसको यहाँ पर लेना है हमें अपने हाथ पर, और इसको अच्छे से ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे अप्लाई करना है टैप टैप करके। ठीक है, हमें पाउडर ऐसे निकालना है और इसको ऐसे इसमें स्प्रेड करना है, क्योंकि इसमें पाउडर जो है होता है। अगर आप सोचोगे कि इसमें पाउडर नहीं है तो ये गलत बात है, इसमें पाउडर होता है। हम ऐसे ऐसे करते हैं कि अंदर जो है पाउडर चला जाता है, तो ये हमारे पूरे फेस पर कवर हो जाता है। पहले हम हमारे हाईलाइट एरिया पे लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा ब्लश के ऊपर भी लगा देंगे। तो गाइस, पाउडर लॉक हम पूरे फेस पे कर चुके हैं। लगाकर हो चुका है, तो उसके बाद जो है हम ये लगाएंगे ब्लशर। तो ब्लशर जो हमने पहले लगाए थे वो लिक्विड ब्लश था, तो अब जो हम लगा, तो ये हमारा है पाउडर ब्लश। तो ये हमारा है टच का, टच ब्लश का है, और ये है आई मैजिक प्रो आर्ट का। तो हम जो है ये वाला लगाएंगे। तो इसको भी हमें थोड़ा सा ही लेना है, फिर इसको झटकना है ऐसे, फिर थोड़ा थोड़ा अपने चीन पर लगाना है, गालों पर। हमारा जो है ब्लश भी कंप्लीट हो। हाइलाइटर जो है मैं ऑफरा का यूज करती हूँ, तो आपको बताती हूँ कि ऑफरा का हाइलाइटर कैसे होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि आप मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो वो आपका ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट ना हो, मतलब फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी कुछ भी ना हो, क्योंकि अगर ये जो कॉपी पीस होता है इसका रिस्क। जो हाइलाइटर है थोड़ा हम यहाँ पर भी लगाएंगे, ये उंगली से इन ऑफ कॉर्नर पे आइस के, देखिए। और थोड़ा सा हम ब्रो के नीचे भी ऐसे ऐसे लगाएंगे इसको। तो गाइस, हमारा हो चुका है हाइलाइटर लगा के। अब हाइलाइटर हमारा होने के बाद जो है हम स्प्रे जो है हमारे फेस पे मेकअप फिक्सर स्प्रे मारेंगे हमारे फेस पे। तो मेरे पास है यूरोप गर्ल का जिंजर 02। तो देखिए आप, ये यूरोप गर्ल का है 02 जिंजर। तो ये जो है यूरोप गर्ल का बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसको ऐसे शेक करने का, और शेक करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करने का, इसका जो रिजल्ट है आप देखिए खुद। देख रहे हैं आप इसका ग्लो, मारते साथ इसमें जो है बहुत अच्छा ग्लो है ये इसमें।
तो मैं जो है ये पर्सनली यूरोप गर्ल का ही मेकअप फिक्सर यूज़ करती हूँ हमेशा। तो देखिए गाइस, आपको मेकअप और कितना क्लीन और कितना ग्लो दिख रहा है। तो किसी दिन मिरर ग्लास भी मैं आपको बताऊंगी, मिरर ग्लास भी ऐसे ही करते हैं पर थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो है मैं मस्करा, आप सोच रहे होंगे कि मैं मस्करा काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करी, क्योंकि मस्करा जब हम लगा देते हैं आई लैशेस पे तो वो बहुत डिस्टर्ब करता है हमें मेकअप करने में, बार बार फैल जाता है, तो इसलिए मैं वो लास्ट में ही लगाती हूँ। तो हम जो है ये फेरारूसी का यूज़ करेंगे। ये जो है फेरारूसी का है मस्करा, डबल हेड मस्करा। तो ये भी मेरा पर्सनल है, मैं ये ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ। इसका रिजल्ट जो है गाइस बहुत, वो देखिए मैं लैशेस नहीं यूज़ करती हूँ गाइस, तो मैं ये इसको ही डबल कोट कर दूँगी। तो देखिए गाइस, इसकी बहुत अच्छी बात ये है कि इसके जो नीचे है ना, ये छोटा वाला मस्करा भी है जो ये हम लैशेस में नीचे भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए गाइस, हम इसको ऐसे नीचे भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेरा लैशेस, तो मुझे जो है आई लैशेस लगाना पसंद नहीं है, नकली मैं नहीं लगाती हूँ। और जो है मेरे जो लैशेस है माशाल्लाह वो खुद ही नेचुरल इतने बड़े हैं माशाल्लाह, कि मैं डबल कोट करती हूँ तो वो खुद ही अच्छा लगता है। तो देखिए, आप नज़दीक से देखिए मेरे लैशेस कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। तो सबसे पहले मैं आउटलाइन करूँगी। ये जो है मेरे पास नायका का है आउटलाइन, तो हम इससे पहले आउटलाइन कर देते हैं। तो हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं रिकोट का जो है लिपस्टिक हमेशा पर्सनली यही यूज़ करती हूँ। रिकोट का जो लिपस्टिक है बहुत अच्छा होता है, इसका पिगमेंट भी जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं जो है लिपस्टिक यहाँ पे कुछ न्यूड शेड में लगाऊंगी। तो गाइस, हमारा जो है मेकअप फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ज्वेलरी पहनती हूँ। देखिए गाइस, हमारा जो है मेकअप रेडी हो चुका है। कैसी लग रही हूँ मैं आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। आपके लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सेल्फ मेकअप लेके आऊँगी। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसे